बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनीला ज़का आपके साथ मौजूद हूँ पुकार रमज़ान स्पेशल एपिसोड के साथ। यकीनन रहमतों वाला ये अशरा है और इसमें आप सब दुआएं मांग रहे होंगे, हमें भी दुआओं में याद रखेगा। आज इसीलिए हमने कोशिश की कि क्राइम शो से हटके कुछ आप लोगों के साथ और भी गुफ्तगू हो जाए, कुछ अवेयरनेस पर बात हो जाए। जो हमारे मुआशरे में जुर्म तो बढ़ रहा है, लेकिन इखलाकी जुर्म भी कुछ होता है, किसी चीज़ का नाम है। तो इखलाकी जराइम पर या इखलाकियात से गिरी हुई जो चीज़ें हैं जिनको हम हर घर में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो आज हर घर के जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर बात कर लीजिए। तो इस हफ्ते हमने एक इशू को बीच में से पिक किया है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन के लिए एक आज ख़ूबसूरत वो कॉल है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का, वो आपको बताना चाहती हूँ कि उनका कहना है कि खुश नसीबी किसी मर्तबे का नाम नहीं, किसी शय का नाम नहीं, किसी बैंक बैलेंस का नाम नहीं, किसी ऊंचे मकान या महल का नाम नहीं। खुश नसीबी है अपने नसीब पर खुश होना। तो जब हम नसीब की बात करते हैं तो सबसे पहले जो साहिब औलाद हैं और उनकी बेटियां हैं या उनके बेटे हैं, तो वो अपने बच्चों के नसीब के लिए जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उसमें उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए उठाते हैं। तो अज़दवाजी ज़िंदगी जब शुरू होती है तो लड़ाई झगड़े भी घर में अक्सर देखने में आते हैं और फिर बात आजकल 80% ऐसा हो रहा है कि लड़ाई झगड़े में बात तलाक तक बहुत आसानी से आ जाती है। तलाक आज का हमारा मौजू है कि तलाक की शरह दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है। हमारी जो फैमिली कोर्ट्स हैं, अगर वहाँ जाकर हम देखें तो हर दूसरे तीसरे घर से कोई ना कोई कपल आया होता है जो तलाक का तकाजा कर रहा होता है। एक साथ नहीं चल सकते, अदम बर्दाश्त क्यों पैदा हो गई है। ऐसे में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ताहिर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। माहिर नफ्सियात भी हमारे साथ मौजूद होंगी, डॉक्टर अमरीन गुल साहिबा, उनसे भी हम बात करेंगे कि नफ्सियाती तौर पर एक अज़दवाजी ज़िंदगी जब चल रही होती है तो उसमें औरत और मर्द को क्या किरदार अदा करना चाहिए ताकि उस ज़िंदगी में वो सिर्फ दो लोग नहीं होते, पूरे दो ख़ानदान होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो कोई भी मुतासर ना हो या ये शरह अगर बढ़ रही है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। इनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ दीनी स्कॉलर मौजूद है हमारे साथ, ज़ियाउल्लाह नक्शबंदी साहब। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत अहम मौजू है अपने मुआशरे में। अगर हम देखें हर दूसरे तीसरे चौथे घर में कहीं ना कहीं से ऐसी आवाज़ बुलंद होती है, तो दीन इस पर क्या कहता है मैं आपकी जानने आऊँगी। लेकिन चूँकि पहले ये मामला आजकल कोर्ट तक पहुँच जाता है तो माहिर कानून है, ये बताइएगा कि ताहिर साहब फैमिली कोर्ट्स खचाखच भरती जा रही हैं। माँ बाप अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं बड़े वो उम्मीदों के साथ कि अब हमें खुशियाँ नसीब होंगी, लेकिन 2-3 माह नहीं गुजरते तो वो कपल जो है उनमें आपसी नाचाकी हो जाती है और बहुत आसानी से या तो खुला तक मामला चला जाता है या तलाक तक चला जाता है। शरह क्यों बढ़ रही है? क्या जो सोशल मीडिया है वो बिगाड़ पैदा कर रहा है? कहाँ पर समझते हैं आप बिगाड़? बहुत शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ कि हम लोग कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं रहे। रवैये मूड स्विंग्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं हर इंसान के। किसी वक्त मैं दिन में खुश होता हूँ, किसी वक्त मैं सैडनेस भी होती है, किसी वक्त मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। उन मूड स्विंग्स में आपने एक बैलेंस रखना है। अदम बर्दाश्त जो है वो हमारे मुआशरे में हम देखते हैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट्स में मामले लड़ाई झगड़ों के आ रहे हैं, फैमिली में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दूसरों के साथ की बजाय अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं उनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये जो अदम बर्दाश्त है, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम अगर किसी ने कोई बात, ख़ास तौर पर अगर कपल है तो उसमें एक दूसरे की बात जो है वो बर्दाश्त करना। किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि आपने इस घर में अगर जाना है तो इस घर में ही आपने बेटी को भी समझाया जाता था और बेटे को भी समझाया जाता था, लेकिन निभा करना है। हाँ, निभा करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो मादियत की तरफ जो है वो चीज़ें बढ़ना शुरू हुई, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आई, फैसिलिटीज़ आई, वो सहूलतें तो आई हमारी ज़िंदगियों में, हमारी लाइफ्स में, लेकिन हमारी जो पर्सनल लाइफ्स हैं, आपस के हमारे जो ताल्लुकात हैं, उनमें दूरियां पैदा हुई, उनमें तलखियां पैदा हुई। एक तो अदम बर्दाश्त है, दूसरी मुझे लगता है कि
جو माली हालात है ना, तंगी अगर तंगदस्ती हो तो वो भी घर में लड़ाई झगड़े और फसाद की वजह बनते हैं। इसको मैं लिंक मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उनसे भी डेफिनेटली करूँगा। मैं अगर साहब, आप नहीं समझते कि हम अपनी तंगदस्ती को अपनी लग्जोरियस लाइफ से लिंक करते हैं कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, हमारे बच्चों के पास नहीं है, फ़लाँ का बच्चा फ़लाँ जगह पढ़ रहा है, क्योंकि रिस्क का वायदा तो अल्लाह ने किया है ना। रिस्क तो यकीनन हम खा के सोएंगे कहीं ना कहीं जैसे भी मिलते। तंगदस्तियाँ तो हमारे पहले विलेजेस या रूरल एरियाज़ में देख लें, तंगदस्तियाँ तो वहाँ पर भी हैं। सादा ज़िंदगी है, कच्ची दीवारें हैं, बाहर चारपहिया डालकर सहन में सोया जाता है, लेकिन तलाक की शरह नहीं थी आज से अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो। ये मैं इसको अगर मैं देखता हूँ ना, मेरे हमसाए में, मेरे इर्द गिर्द सोसाइटी में, ज़ाहिर है मैं भी वो लाइफस्टाइल वो अपनाने की कोशिश मैं करता हूँ। अगर मैं शहर में रह रहा हूँ, गांव में भी आज वो वैसे हालात या वैसी सिचुएशन नहीं है। आज सूरत हाल बहुत बदल गई है। मैं जो बात कर रहा था कि मैं इसको मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे भी मैं लिंक करूँगा। मैं देखता हूँ कि क्राइम रेट उस इलाके में ज़्यादा होता है जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा होती है। आज मैं अगर अदालतों में जुर्म करने वाले ज़्यादा अक्सरियत जो लोगों की देखता हूँ वो लोग हैं जो गरीब हैं। वो मुफलसी, वो गुर्बत वो मजबूर कर देती है गलत काम करने पर। पेट में कुछ नहीं है तो आप वो चोरी की तरफ जाएंगे। तो ऊपर से मुल्की मुआशी हालात आपके हालात को वो लिंक करता है। कुछ नहीं तो शैतान भी गालिब आ जाता है उस वक्त। और इसी वजह से मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। हमारे साथ माहिर नफ्सियात भी चूँकि वीडियो पे मौजूद है, वीडियो लिंक पे, उनसे भी इस पर बात करेंगे कि अमरीन ये बताइएगा कि आज के माशरे में ख़वातीन बहुत ज़्यादा रुझान उनमें बढ़ गया है खुला की तरफ जाने का। ख़वातीन अलहदगी लेना पसंद करती हैं, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। तो क्या अदम बर्दाश्त है या फिर अवेयरनेस समझूं इसको? मैं थोड़ा सा ये भी जरा बताती चलूं कि हस्बैंड एंड वाइफ की ये भी बहुत है कि मोबाइल्स की चेकिंग बहुत एक दूसरे की करते हैं। मैंने कई ऐसे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमने तो इसके ये मैसेजेस पकड़े, इसके तो ये जो है वो चल रहे हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा जो हम स्पेस नहीं दे रहे और बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ जो हम जिंदगियों में घुस गए हैं बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी। और ये भी देखते रहते हैं, मोबाइल्स चेकिंग हो रही है, लैपटॉप्स चेकिंग हो रही है। I can't tell you कि even these days women they are doing more। उनको पता होना चाहिए कहाँ आ रहे हैं। अब तो ऐसी एप्स भी आ गई हैं जिनके थ्रू ये पता चलता है कि आप कहाँ मूवमेंट आपकी, आप कहाँ आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो आई थिंक वो जो हम स्पेस नहीं दे रहे उससे तो बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाती है। तो सफोकेशन की वजह से वो भी एक बहुत मेजर रीजन है। और थर्ड जो मैं रीजन बताऊंगी वो आई थिंक कि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है वो एक मेजर रीजन है कि हमारा जो लाइफस्टाइल जो है डिजिटल दौर के अंदर, इस दौर के अंदर बदल गया है। हमें ज्यादा जो नीड्स हमारी जो है वो बढ़ गई हैं और फाइनेंशियल जो है वो कंस्ट्रेंट्स की वजह से उनके आपस में जो लड़ाई झगड़े जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बेसिक जो 3 रीजंस है ना मुझे नजर आती हैं। और जो स्पेस हम नहीं देते वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है इस डिजिटल दौर के अंदर। जी अमरीन, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दीन इस पे क्या कहते हैं, हजरत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हजरत ये बताइएगा कि शौहर को मजाजी खुदा कहा गया है, ऐसी कौन सी जायज़ चीज़ें हैं जो औरत को शौहर की बर्दाश्त करनी भी चाहिए और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पे आकर उसे हतमी फ़ैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि खुला की इजाज़त भी तो दीन नहीं दी है ना। तो क्या मामलात होते हैं, कहाँ कौन सी नहज होती है जिस पर जाकर बस अब अलहदगी ही हो सकती है, उससे पहले बर्दाश्त होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। मेरी बहन ने आज बड़ा अच्छा मौजू रखा। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और रमज़ान की जो बहारें हैं इनको भी हमें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का जो मौजू है और जो मैंने आयत पढ़ी है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रोज़ा भी सब्र करने की तलकीन देता है और जो तलाक है, घरों का जो निज़ाम चलाना होता है, ये भी सब्र से इसका बड़ा लिंक है। अबू दाऊद शरीफ की रवायत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को जायज़ कामों में जो सबसे नापसंदीदा अमल लगता है वो तलाक है। यानी कि एक ऐसा वाहिद ये काम है कि जायज़ है लेकिन इसको अल्लाह भी पसंद नहीं करता। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये कहा कि ऐ मेरे सहाबा, औरतों पे सख्ती ना करो, यानी कि औरतों के ऊपर सख्ती करोगे तो घर टूट जाएंगे। और हदीस पाक आती है कि भाई ये टेढ़ी पसली से पैदाइश, वहाँ की कई चीज़ें हैं।
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے موضوع سے کہ سب سے پہلے صبر ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم صبر کر لیں گے, غصہ پی جائیں گے, تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل بھی ہو جائیں گے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اہم موضوع ہے, کوشش کروں گی کہ اپنی بہنوں کو, اپنے جو ہمارے ملک کی عوام کی خواتین ہیں, پاکستانی خواتین ہیں, مسلمان خواتین ہیں, انہیں سمجھا سکوں کہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے یہ حلال کام بھی, تو اس سے اجتناب کیجیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. آج ہم بات کر رہے تھے کہ طلاق کیوں ہوتی ہے. ایسے میں ماہرہ قانون سے جب میں سوال کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ان سے پوچھوں کہ اکثر کیسز ان کے پاس آتے ہیں, طاہر صاحب آپ فیملی کورٹ میں لے کے جاتے ہیں, مرد کا اس کو بلا کر, خامد کو بلا کر اس کی بھی ساری بات سنتے ہیں, عورت کو بلا کر اس کی بھی ساری بات سنتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا ہوتا ہے طلاق کروانے میں, یا آپسی کوئی رنجش ہوتی ہے, کردار کس کا ہوتا ہے؟ اچھا, یہ بات آپ کی بڑی ٹھیک ہے کہ غلط فہمیاں جو ہیں زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ خلیج پھر وہ بڑھتی جاتی ہے. کسی دور میں جو کردار ہوتا تھا گھر کے بڑوں کا, بزرگوں کا, کہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہے تو سمجھا بجھا کر ان کو اکٹھا کر دیا جائے. آج مجھے لگتا ہے کہ گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کردار بھی ادا نہیں کر رہے. جس طرح بھی علامہ صاحب نے جس طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ساس کا بھی ایک بڑا کردار ہے, اپنی بیٹی کے لیے اس کا جو ہے وہ رویہ کچھ اور ہے اور اپنی بہو کے لیے رویہ کچھ اور ہے. ایک خاتون جو بیاہ کے آتی ہے کسی بھی گھر میں, اس کی ذمہ داری, ٹھیک ہے اخلاقاً یہ ذمہ داری بنتی ہے ساس سسر کی خدمت کرے, دیور یا شوہر کے جو بہن بھائی ہیں ان کا بھی تھوڑا بہت, لیکن یہ کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے, نہ قانون کوئی پابندی لگاتا ہے اور نہ, جس طرح علامہ صاحب بھی اس کے اوپر بات کریں گے یقیناً, کہ شرع بھی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتی کہ اس نے وہ 10 لوگوں کی اس گھر میں خدمت کرنی ہے. ایون وہ تو یہ بھی میں نے سنا علماء دین سے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے بچوں کو پالنے کی بھی وہ مکلف نہیں ہے, وہ شوہر کے بچوں کو وہ اگر اس کو فیڈ کرواتی ہے تو وہ اس کے بھی وہ اجرت طلب کر سکتی ہے. تو شریعت نے تو اس حد تک ہم سارے گھر کا جو بوجھ ہے وہ اس کے اوپر, وہ یعنی کہ ہم بیوی نہیں, ہم نوکرانی بھی آ کے وہ اس کے اوپر لاد دیتے ہیں. اور پھر وہی والی کہ رویہ, میرا ساس کا رویہ بہو کے لیے کچھ اور ہے اور اپنی بیٹی کے لیے اس کی خواہشات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے یا شرح میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ اویئرنس ہے جو عورت کو آ گئی ہے, سمجھ آ گیا اسے کہ میں نے گھر میں جو ہے وہ میرے یہی حقوق ہیں, یہی فرائض ہیں, یا پھر غلط فہمیاں ہی ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ عورت کو اویئرنس آئی ہے تو اس وجہ سے خلا کے کیسز جو ہیں یا طلاق کے کیسز وہ اس وجہ سے بڑے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم, فیملی سسٹم, اس میں جس طرح میں نے ابھی کہا کہ گھر کے بڑوں کا اس طرح کا کوئی کردار نہیں رہا, اور مالی حالات, تنگ دستی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مفلسی جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے, اور ایک دوسرے کے گھر میں جب تنگی ہو, تنگ دستی ہو, تو وہ یقیناً کمانے والا ایک ہوتا ہے, کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ اس گھر میں پھر وہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. اور ایک یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی عدالتیں, عورت آتی ہے تو عدالت جو ہے وہ اس کو خلا دے دیتی ہے, ٹھیک ہے عدالت بھی یا قانون بھی وہ چاہتا ہے, اس کی منشا یہ ہوتی ہے کہ اس کو, ایسا نہیں ہے. خلا لینے کے لیے اگر عورت جاتی ہے تو عدالت اس میں بھی تاریخیں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں, دوسری پارٹی کو بلایا جاتا ہے, شوہر کو نوٹس کیا جاتا ہے, اور پری ٹرائل ریکنسیلیشن کی کوشش کرتی ہے, حد الامکان یہ کوشش کرتی ہے, وہ چاہے لوئر کورٹس ہوں یا چاہے ہائر کورٹس ہوں, کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق یا خلا نہ ہو. اور فرض کریں 6 مہینے کے درمیان یہ کیس اس لیے ہی ڈیلے کیے جاتے ہیں, خاص طور پر خلا یا طلاق وغیرہ کے کیسز, کہ ہو سکتا ہے وقتی جو غصہ ہے, وہ جذبات جو ہیں وہ تھم جائیں اور یہ مل بیٹھیں. وہ 6 مہینے کے بعد بھی اگر خلا کی ڈگری کوئی کورٹ دے دیتی ہے تو اس کے بعد بھی یہ خلا نہیں ہوئی, ابھی 3 مہینے کا پھر بھی ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس کو یونین کونسل میں بھیجیں. ایک کوشش جو ہے وہ یونین کونسل بھی کر لے کہ ان کو ریکنسیلیشن ان کے درمیان کروائے, ان کی ثالثی کروائے, ان کی صلح و صفائی کروائے. تو 1 سال کا عرصہ تقریباً لگ جاتا ہے خلا لینے کے لیے. ایسا یہ جو امپریشن دیا جاتا ہے کہ عورت جاتی ہے اور جاتے ہی اس کو خلا کی ڈگری دے دی جاتی ہے, ایسا بالکل ایسا نہیں ہوتا. تو صلح صفائی کی جب آپ نے بات کی تو ہمارے نفسیات سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں. امرین, یہ بتائیے گا
گا کہ اگر کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے گھر کے باقی لوگوں کو کہ صلح صفائی ہو سکے. جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ عدالت کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ 1 سال تک کیس کو لٹکایا جائے, کم سے کم 4 ماہ تو لازمی لٹکایا جاتا ہے. تو اگر لٹکانے کے بعد بھی صلح صفائی نہیں ہو پا رہی تو گھر کے جو باقی لوگ ہیں کنبے کے, ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے, کیا ترکیب لڑانی چاہیے کہ صلح ہو سکے؟ جیسے میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بات کریں, کمیونیکیٹ کریں. بجٹ پہ مسئلہ ہے یا گھر والوں سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا بچوں کے اوپر ایشوز ہیں, دل کے اندر نہ رکھیں. خواتین تھوڑا سا ذرا یہ کرتی ہیں کہ دل کے اندر کافی دن رکھتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا پریشر کوکر کی طرح پھٹتی ہیں. تو میرا خیال, اور مرد بھی تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تھکے ہوئے آتے ہیں رات کو تو ہمیں پلیز اپنی اسپیس چاہیے, ہم سے بات نہ کی جائے. تو میرے خیال وہ چیزیں جب ڈریگ آن ہوتی ہیں, لنگر آن ہوتی جاتی ہے تو زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ, کہ آپ اگر ایشوز ہیں ان پہ بات چیت کریں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں. اور یہ میں بہت ضروری کہوں گی کہ اسپیشلی جو نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں ان کو تقریباً چاہیے کہ 4-5 سال کا عرصہ ایک دوسرے کو دیں, کیونکہ 2 ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, 2 ڈفرینٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں, 2 ڈفرینٹ خاندان سے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو obviously ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو نسخہ صرف یہی ہے کہ اپنی نیڈس کو پلیز جو ہے وہ کم کریے اور آپس میں بات چیت کے ذریعے جو ہے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. جی ٹھیک امرین, میں واپس بھی آپ کی جانب آؤں گی. علامہ صاحب موجود ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ شریعت میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے ہی آج 2 لوگوں کے درمیان اس حد تک حالات آ جاتے ہیں کہ ان کو طلاق لینی پڑتی ہے؟ تو آج کے دور میں موجودہ جو ہمارے اوپر ایک مہنگائی کا پریشر ہے, ایسے میں کمانے والا ایک شخص ہوتا ہے, تو ایسے میں جوائنٹ فیملی سسٹم سے اگر اس عورت کو نکال کے خاوند کہیں رکھتا ہے تو کیا وہ غیر شرعی ہے؟ آپ کا سوال تھوڑا سا لمبا ہے. بات یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو اس وقت ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ اگر اس کی اپنی خوبیاں ہیں, یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ خاوند کا اتنا روزگار نہیں ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ سکتی ہے, اس کے بچے پال سکتے ہیں اور وقار رہ سکتا ہے. زیادہ جو طلاق ہو رہی ہے وہ جو الگ الگ گھر بنتے ہیں, نئے نئے گھروں کی خواہش ہوتی ہے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کے جو بھائی ہیں ان کی بھی اس نے خدمت کرنی ہے, اور جو شوہر کی بہنوں کے آگے اولادیں ہیں ان کی بھی اس نے اس گھر کے اندر رہ کے خدمت کرنی ہے. یہاں میں ایک حدیث پاک بھی کوٹ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے باپ نے میری مرضی سے ہٹ کے میری مرضی کے خلاف نکاح کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا اور پھر نکاح کو ختم کر دیا. یعنی کہ جو پسند کی شادی ہے ہمیں وہ جائز بھی ہونی چاہیے, بچیوں کو خاص طور پہلے پوچھ لینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اسلام اس بات کی, ہمارے فقہا نے کتابوں میں بھرپور اس کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں, لکھا ہے بہت زیادہ, کہ جب شادی کی جائے تو خاندانی وقار دیکھا جائے, ایجوکیشن دیکھی جائے. ایسا نہیں ہے کہ اگر بچی میٹرک پاس ہے تو لڑکا جو ایم اے پاس ہو, ماسٹر ہو. اسی طرح اس کا خاندانی نظام وقار دیکھنا. جہاں خاندانی نظام اور وقار دیکھے جاتے ہیں وہ مالی اعتبار سے ہوتا ہے, اخلاقی اعتبار سے ہوتا ہے, فیملی کے حوالے سے ہوتا ہے, وہاں طلاقیں بہت کم ہوتی ہیں. جہاں فیملی کا پرابلم آ جاتا ہے نا, یعنی کہ وہاں شادیاں زیادہ تر چلتی نہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک عمل ہے ہمارے لیے رحمت ہے. اور سب بڑی بات یہ ہے کہ صبر ہم نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے, خود سیکھنا ہے. اور پھر جو میں یہ چاہتا ہوں کہ بیوی جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو عزت دی ہے, تو خاوند کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ کے نبی نے خاوند کے حقوق بتائے ہیں وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات کے ساتھ مل کے کام بھی کیا گھر کا, یعنی کہ اپنی بیگمات کو عزت بھی دی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کام کرنا, ان سے پیار کرنا, محبت کرنا, یہ میرے نبی کی سنت ہے. میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں, بیوی کو عزت دینا میرے نبی کی سنت ہے, بیوی سے بدتمیزی کرنا یہ خلاف سنت ہے. اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. سنت پہ جہاں پہ آپ نے بات کی وہاں پر آج کل جو معاشرے میں ایشو آ رہا ہے, کیونکہ
ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, जॉब भी करती हैं बहुत सारी, या कोई ना कोई बिज़नेस, वर्किंग वुमेन भी है। वर्किंग बिज़नेस की जहाँ तक बात है, तिजारत तो अम्मा खदीजा ने भी की थी, ठीक है। आजकल की ख़वातीन और जो आजकल के मर्द हैं, उनके दरमियान एक बहुत बड़ा मसला ये है कि दोनों कमाने वाले होते हैं, दोनों उतनी ही नौकरी करके घर वापस आते हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ये तकब्बुर कह लें या एक दूसरे के ऊपर एक बढ़ चढ़ कर कहना कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। तो क्या मेरा जो सवाल है वो बहुत आसान और सीधा है, ये बात मैंने लंबी इसलिए कही कि हमारे नाज़रीन समझ सकें। सवाल मेरा ये है कि जो बीवी कमा कर लाती है, क्या उस पर शौहर का पूरा हक है उसकी कमाई के ऊपर, या सिर्फ वो बीवी की कमाई पे बीवी का अपना ज़ाती हक है कि वो उससे जो मर्ज़ी ख़रीद सके या अपने मौके में दे सके? सवाल का जवाब लूँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि सवाल मैंने इसीलिए तवील किया कि हमारे देखने वाले समझ सके कि मैं पूछना क्या चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल जाते हुए ब्रेक से पहले मैं कर चुकी थी, जवाब मौलाना साहब मैं आपसे लेना चाहूँगी कि हम कमाई को किस तरह से देखते हैं, औरत की कमाई पर शौहर का कितना हक है, क्या सिर्फ उसी का हक है, औरत का हक नहीं है, क्या है ये मामला? सबसे पहले तो हमने देखना है जो कमाई औरत की होती है वो खामन का भी उसमें हक है, यानी कि बीवी खामन को, खामन बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। दोनों का एक ताल्लुक़ है, एक उनमें एक जो रिश्ता है, एक वो डिग्री है जिसको निकाह हम कहते हैं, वो उनका एक बंधन है। यहाँ ये बात ये भी देखनी चाहिए कि बीवी जो कमा रही है वो सिर्फ शोहर के लिए नहीं कमा रही। अगर आप वो बीवी अपनी कमाई के पैसों में से अपनी माँ को, बाप को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों की खिदमत करना चाहती है तो ये भी दुरुस्त है शरई तौर पे। और औरतों को भी इस चीज़ पे देखना चाहिए कि जो खामद है ना, खुदा न खासा अगर वो तलाक लेना चाहती है तो आगे उसको फरिश्ता नहीं मिलना। इसी तरह अगर खामद ये समझता है कि मैं तलाक दे कोई अच्छी ले लो तो वो भी औरत ही होनी है। फरिश्ते हैं, हम इंसान हैं, ना हमें फरिश्तों को तलाश करना चाहिए, ना ये समझना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। दूसरे को अपने आप से अच्छा समझे तो सबसे बड़ी बेहतर बात है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ सफ़र में जा रहे थे तो एक ऐसा बंदा मिला जिसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बदकलामी करनी शुरू कर दी। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र किया थोड़ी देर, तो करीम आका पास खड़े ना देखते रहे, सुनते रहे। जब उस बंदे ने दूसरे ने बदकलामी ज़्यादा करनी शुरू कर दी, जिस तरह गुस्सा होता है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाते पाक में आगे से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। करीम आका वहाँ से चले गए, आप खड़े नहीं हुए। बाद में जब बात ख़त्म हो गई, लड़ाई ख़त्म हो गई, तो करीम आका से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वहाँ उलझा था और आप वहाँ से आगे। कहा, ए सिद्दीक़ जब तक तूने सब्र किया उस वक्त तक फरिश्ते तेरे ऊपर रश्क कर रहे थे, जब तूने आगे से गुस्से का आगाज़ किया तो वहाँ शैतान आ गया था, यानी कि शैतान आ गया, जहाँ शैतान हो वहाँ नबी नहीं हो सकता। तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि जो गुस्सा है बुनियादी तौर पर ये शैतानी अमल है, शैतान की चालें होती हैं, वो कई हैं, और हमें अपने घरों को तलावत से अपने सीनों को मुनव्वर करना चाहिए। बीवी का, खामद का ये कोई हक़ नहीं है कि वो ख़ुद भी सुबह 10 बजे तक सोए रहें और बच्चे भी सोए रहें। हम मुसलमान हैं, हमें नमाज की तरफ जाना चाहिए। और साथ ये कि हमारे कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं अदलिया के हवाले, अदलिया को ये इख्तियार नहीं है कि वो तलाक दे। हाँ, वो खावंद को तलब करके उसको अरेस्ट करें, उसकी वजूहात पूछे। मैं यहाँ तजवीज़ देता हूँ कि अगर 6 महीने में पाकिस्तान की कोई अदालत 100 खामद हजरात को गिरफ्तार करे जिनकी बीवियां तलाक लेने के लिए आई हैं, कि इनको अरेस्ट करो, इनको पूछो कि क्या, क्यों बदतमीज़ी करते हैं, क्यों तलाक की नौबत क्यों आई। 100 बंदा अरेस्ट हो, उनकी खबरें चैनल पे चलें। आप देखिएगा अगले दिन किस तरह तलाकों का रेशो चैनल तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सब्र की तरफ जाना चाहिए। कोई यहाँ ऐसा नहीं है, हमने प्यार मोहब्बत से रहना है। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि सब्र की तरफ जाना चाहिए। और हज़रत साहब ने जिन सब्र के बारे में कहा कि अगर आमदन आपकी 50 है तो उस 50 में गुजारा कीजिए, लेकिन ये उन मर्दों के लिए जो वाकई कमा रहे हैं, लेकिन जो घर बैठ के सिर्फ चरपाइयाँ तोड़ रहे हैं, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं कहा गया कि उनकी बीवियाँ सब्र करें। क्योंकि अगर मर्द कमाएगा नहीं और अगर वो 8 घंटे कमाने की हिम्मत रखता है और अगर वो 2 घंटे कमा के कहे कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता, तो इस पर भी सब्र यकीनन नहीं बनता। तो जितनी आप
कमाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जितनी आपकी हिम्मत इजाज़त देती है उस हिसाब से आप कमाई कीजिए। 8 घंटे तो नॉर्मल बात है आज के दौर में। अच्छा, माहिर नफ्सियात चूँकि डॉक्टर अमरीन भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अक्सर घरों में जो तशद्दुद के मामलात हैं वो बहुत देखने में आते हैं, तो इनको कैसे कम किया जा सकता है? तलाक़ की रेशो ताकि कम हो सके, मर्द तशद्दुद करता है औरत के ऊपर और उस तशद्दुद के पीछे कोई ना कोई और होता है घर में से ही, या ख़ुद भी अगर जहनी तौर पर वो किसी मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है मर्द की, या वो नशा करता है या कुछ भी करता है, तो ऐसे में उस औरत को किस तरह निभा करना चाहिए या फिर रास्ता अलग कर लेना चाहिए? इस पर क्या कहेंगी आप? ये बहुत आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा है। मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें कि नो डाउट घर वाले, पहली बात तो ये कि उनको पता होता है कि उनका जो लड़का है वो नशे का आदी है या कोई और किस्म की उसको मेंटल इलनेस है, तो वो डिस्क्लोज नहीं करते शादी से पहले। और मैं यकीन माने आजकल भी 1-2 केसेस देख रही हूँ जिसमें खवातीन कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स को ये पहले से ही, या वो अल्कोहलिक थे या वो किसी किस्म की ड्रग्स ले रहे थे, तो आपने कहा उसमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि घर वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा या बच्ची किसी किस्म के नशे में मुब्तला है, तो आप रीहैब के थ्रू उनका इलाज करवाएं, जिसको हम ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। अगर आपको बाद में शादी के बाद पता चलता है कि जी कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट उसका हल ये है कि आप पहले ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर इसके बावजूद भी वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, घर वाले इग्नोर करते हैं, घर वालों को चाहिए कि प्रेशराइज करें, क्योंकि ये एक बच्ची की जिंदगी का मामला होता है। अगर आगे बच्चे हो जाए तो वो तो फिर पूरा घर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और आपको पता है फिर इसमें आगे क्राइम कहाँ तक जाता है, ना कि सिर्फ तशद्दुद तक जाता है बल्कि चीजें और भी आगे बढ़ जाती हैं। ठीक, डॉक्टर साहब आपने यकीनन बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा ताहिर साहब, वकील के पास केस आता है तो वो अपने क्लाइंट के लिए हद्दुल इम्कान तक जाके फ़ाइट करता है। कभी भी वकील ने सालिस का किरदार अदा नहीं किया। अक्सर हम देखते हैं, मैं खुद भी वकील हूँ, कभी सालिस का किरदार अदा नहीं किया। अपनी फ़ीस की खातिर क्लाइंट को लेके अदालत तक चले जाना, क्या यही ठीक है? या वकीलों को भी सालसी करनी चाहिए, सुलह सफाई करवानी चाहिए? फिर अगर इस तरह का सवाल पूछती हूँ तो मेरा सवाल पूरा होना चाहिए। इस तरह के सवाल पूछो तो फिर कहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो काहे क्या? नहीं, इसमें जो है इसमें तो दो राय नहीं है। हाँ। कि कोशिश हद्दुल इम्कान यही होनी चाहिए कि ख़ास तौर पर इस तरह के, और ऐसा कोई कपल जिसके बच्चे भी हैं, वो सिर्फ उनकी सेपरेशन नहीं है, वो बच्चों की ज़िंदगी भी, सारी ज़िंदगी उनकी मुतासर होगी। कोशिश यही होनी चाहिए कि उनका पैचअप वगैरह करवाए, उनकी सुलह सफाई करवा दी जाए। तलाक ठीक है, नापसंदीदा काम है, लेकिन उसको एक टैबू भी ना बनाया जाए। ठीक, तलाक नापसंदीदा काम है, लेकिन उसको बिल्कुल भी ये ना कहा जाए कि आपने, अगर आपकी ज़िंदगी यकीनन है तो आपने इसी रिश्ते में रहना है। बहुत सारे तरीक़ाकार हैं कि अगर आप उसको संवार सकते हैं रिश्ते को तो ज़रूर संवारिए। पहला हल तो होना भी यही चाहिए, लेकिन अगर वो संवर नहीं सकता तो दो ख़ानदान मज़ीद इंतशार का शिकार हो जाए, उनमें लड़ाई झगड़ा बढ़े और आपस में दुश्मनी पड़ जाए, तो इससे बेहतर है कि फिर राहें अलग कर ली जाएं, ताकि अगर कोई ज़िंदगी में आपके बच्चे हैं तो उनकी भी तरबियत बेहतर हो सके। कहीं माँ बाप की मार पीट में वो बच्चे भी तबाह बर्बाद ना हो जाएं। बहुत शुक्रिया, मौजूद मेहमान मौजूद थे हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान के महीने में किसी न किसी ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हों जिससे अवेयरनेस दे सकें, ताकि हम भी कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकें। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।